नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे फेमस हीरे कोहिनूर के बारे में, जिसको कि इस दुनिया में सभी जानते होंगे। कहा जाता है कि इस हीरे को पाने वाला इंसान पूरी दुनिया में राज करता है, लेकिन पूरी दुनिया के दुर्भाग्य उस इंसान के पास आ जाते हैं। केवल भगवान या कोई फीमेल ओनर ही इसके सांप से बच सकते हैं। वैसे तो आज के इस जमाने में इन सब बातों को कोई नहीं मानता है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक शायद आपको ये बात सच लगे कि जिस भी रियासत के पास ये हीरा गया उसका अंत हुआ। कोहिनूर के ओरिजिन के बारे में बहुत से बिलीव हैं। एक हिंदू मान्यता के हिसाब से यह हीरा भगवान श्री कृष्ण के टाइम का है। इतिहासकारों के हिसाब से यह हीरा गोलकुंडा रीजन के कुल्लूर माइंस में साल 1100 से 1300 के बीच में मिला था। ये माइंस कृष्णा नदी के किनारे में स्थित हैं, जो कि आज के आंध्र प्रदेश में है। इस तरह के हीरे सूखी नदियों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी तक हीरे सिर्फ भारत में पाए जाते थे। साल 1725 में ब्राजील में भी एक हीरे की खदान खोज निकाली गई। कोहिनूर हीरा इससे पहले का है, तो ये बात तो साफ है कि यह हीरा भारत का ही है। इस हीरे के बारे में फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड मिलता है साल 1526 में। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में लिखा था कि एक ऐसा पत्थर है जिसकी कीमत पूरी दुनिया के एक दिन के खर्चे की आधी है। सेकेंड रिटन रिकॉर्ड मिलता है साल 1628 में। मुगल रूलर शाहजहां ने अपनी राजगद्दी में बहुत से अनमोल पत्थर लगवा रखे थे, जिसमें से दो बहुत ही खास थे। एक था तैमूर रूबी और दूसरा था कोहिनूर। वैसे तो मुगल्स को रंग बिरंगे पत्थर ज्यादा पसंद थे, फिर भी शाहजहां ने कोहिनूर को अपनी राजगद्दी में सबसे ऊपर मोर की आंख में लगवा रखा था। जिस पर कोहिनूर लगा था उस राजगद्दी को दीवाने खास कहा जाता था। इसको बनने में 7 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि इस राजगद्दी की कीमत ताजमहल से 4 गुना थी। साल 1739 में 15वां मुगल रूलर मोहम्मद शाह दिल्ली पर विराजमान थे। तभी पर्शियन रूलर नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली से इतना सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात लूटकर पर्सिया ले गए कि उनको ले जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 12000 घोड़े लगे थे, और इनमें कोहिनूर भी था। नादिर शाह ने जब पहली बार कोहिनूर को देखा तो यह हीरा इतनी जोर से चमका कि उनके मुंह से निकला कोहे-नूर, मीन्स माउंटेन ऑफ लाइट्स, और यहीं से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ा। और फिर कोहिनूर 70 सालों तक पर्सिया में ही रहा। साल 1747 में नादिर शाह के अपने ही गार्ड ने उनको मार दिया और फिर पावर में आए उन्हीं के आर्मी के एक जनरल अहमद शाह दुरानी। इनका शासन भी कष्टों भरा रहा। बाद में इनके पोते शुजा शाह दुरानी को 1809 में जब इनके ही राज से निकाल दिया गया तो यह किसी तरह कोहिनूर को लेकर लाहौर आ गए और महाराजा रंजीत सिंह से शरण ले ली। महाराजा रंजीत सिंह ने इनको शरण देने के बदले कोहिनूर मांग लिया और साल 1813 में यह हीरा सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह की संपत्ति बना। इस हीरे के आने के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल कर ली और साल 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य बिखर गया और 4 सालों में 4 रूलर बदल गए। 4 साल बाद इस रियासत के अब सिर्फ 2 ही वारिस बचे थे, जिसमें एक 10 साल का बच्चा प्रिंस दिलीप सिंह और उनकी मदर रानी जिंदल। साल 1849 में रानी जिंदल को जेल में डालने के बाद ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली दिलीप सिंह से एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवा लिया कि कोहिनूर अब ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति है, और फिर प्रिंस दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह अनमोल हीरा इंग्लैंड की रॉयल फैमिली को गिफ्ट कर दिया और यह हीरा अब रॉयल फैमिली की संपत्ति बन गया। कहा जाता है कि उस समय अंग्रेजों का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। उनके कब्जे वाले किसी न किसी स्टेट में हमेशा दिन रहता था। कोहिनूर के आने के बाद सब खत्म हो गया। फिर इस हीरे को ब्रिटेन की महारानी के क्राउन में लगा दिया गया, जिससे कि इसको और कोई ना पहन पाए। आज कोहिनूर ब्रिटेन के टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। कोहिनूर का आकार लगभग एक मुर्गी के अंडे के बराबर है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि जब इस हीरे को उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर भारत से इंग्लैंड एक शिप में भेजा गया तो शिप मेंबर्स को कैसे इस हीरे के दुर्भाग्य को झेलना पड़ा था। उस जहाज को रास्ते में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर को शिप में लोड किया गया था तो जहाज की क्रू को नहीं पता था कि इसमें क्या है। केवल 3 लोगों को ही पता था कि इसमें कोहिनूर है। इस शिप का नाम था मेडिया। शिप लॉन्च के 2 हफ्ते तक सब ठीक था। उसके बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए, फिर और लोग बीमार पड़ गए। शिप पर कॉलरा फैल गया था। तब शिप के कैप्टन ने क्रू को कहा, आप लोग चिंता ना करें, मॉरिशियस आ रहा है, हम लोग वहाँ से दवाई, पानी और खाने पीने की बहुत सी चीज़ें ले लेंगे। फिर जब इस शिप के लोगों ने मॉरिशियस से अप्रोच किया
तो उन्होंने इस शिप को अपने बंदरगाह पर डॉक करने से मना कर दिया। बोला कि महामारी से ग्रसित इस शिप को हम अपने बंदरगाह में नहीं डॉक करने देंगे। अगर फिर भी आप लोग पास आए तो हम लोग तोप से हमला करेंगे। अब तक इस शिप में लगभग आधे क्रू कॉलरा से मर ही चुके थे, बाकी बहुत बीमार थे। फिर आगे जाकर यह शिप एक तूफान में फंस जाती है। किसी तरह यह शिप इंग्लैंड पहुंचती है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद क्रू को पता चलता है कि इस शिप में कोहिनूर था। तब क्रू मेंबर्स को भी विश्वास हो जाता है कि इस हीरे के डार्क साइड्स हैं। आपको यह घटना महज एक इत्तेफाक भी लग सकती है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।